नमस्कार। खेल भावना एक दृष्टिकोण है जो ईमानदारी पूर्वक खेलने, टीम के साथियों और विरोधियों के प्रति शिष्टाचार बरतने, नैतिक व्यवहार और सत्य निष्ठा दिखाने, जीत और हार में बढ़प्पन के प्रदर्शन की प्रेरणा देता है। खेल भावना एक आकांक्षा या लोकाचार को अभिव्यक्त करती है। गतिविधि का आनंद खुद गतिविधि ही उठाए। तो आज दोस्तों विचार मंथन का विषय रहेगा कैसे खेल भावना को विकसित करें। तो अक्सर ये कहा जाता है कि माता पिता और बच्चे एक जैसे खेल से प्यार करते हैं, तब एक जैसे खेल में शामिल होना आसान हो जाता है। फिर जीतने पर ध्यान केंद्रित होता है और जीत की तुलना में खेल के अनुभव से बहुत अधिक व्यवहार सीखा जा सकता है। खेल एकता, सामाजिकता, देश प्रेम और अनुशासन की भावना पैदा करता है। कई बार हमने देखा है कि अपनी प्रतिभा के अनुरूप बहुत ही कम खिलाड़ी प्रदर्शन कर पाते हैं। खेल के प्रति निष्ठा, ईमानदारी, परिश्रम, आत्मविश्वास ही किसी खिलाड़ी को एक महान और प्रतिभाशाली खिलाड़ी बनाता है। ऐसा कहा जाता है कि खेल समझाते हैं मानव शक्ति और बुद्धि का अर्थ, तभी तो प्रतिभागी बड़े से बड़े लक्ष्यों को पाने में होते हैं समर्थ। तो जब बच्चे और किशोर खेल में शामिल होते हैं तो वे उन अभ्यास मूल्यों को सीखते हैं जो जीवन भर उनके साथ रहते हैं। एक अच्छी खेल भावना जीवन के उन महत्वपूर्ण पाठों में से एक है जो बच्चे खेल से सीख सकते हैं। आप अपने बच्चों को, किशोरों को एक अच्छे खेल कौशल को समझने, उन्हें महत्व देने में मदद कर सकते हैं। माता पिता सुनिश्चित करें कि उनके पास इसका सुखद अनुभव हो। दोस्तों, एक अच्छी खेल भावना को परिभाषित करना मेरे लिए और आप सबके लिए कठिन हो सकता है, लेकिन इसकी वानगी में शामिल है कि बिना किसी जिद के विरोधियों का सम्मान करना और खेल भावना से खेलना। बच्चों को संस्कारित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ कि किस प्रकार से खिलाड़ियों को, बच्चों को अपनी खेल भावना के साथ खेलना चाहिए। यदि हम हार जाते हैं तो बहाने मत बनाइए। कभी भी हार को दिल पर मत लीजिए। हार से सीख लें, क्योंकि कभी कभी एक अच्छा खिलाड़ी शून्य पर भी आउट हो जाता है। यदि आप जीतते हैं तो इसका ढोल ना पीटें, गलतियों से सीखें, खेल में वापस आएं। हमेशा बेहतरीन से बेहतरीन प्रदर्शन कीजिए। अगर कोई गलती भी करता है तो प्रोत्साहित रहें, उसकी आलोचना करने से बचें। आप अपनी टीम और अपने खेल के अधिकारियों के लिए सम्मान दिखाएं, ये बहुत जरूरी है। तो आज मैं कुछ खेल भावना सीखने के लिए कुछ दिशा निर्देश आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूं कि अच्छे खेल भावना में अच्छे व्यवहार के लिए कुछ दिशा निर्देशों का पालन किया जाता है। इन अवधारणाओं को आप अपने बच्चों के साथ साझा करें। खेल के नियमों का पालन करें, लेकिन सभी को अपने नियमों का पालन करना चाहिए। चीजों को एक अलग तरीके से जीतना, धोखे से जीतना कई बार हमें आसान तो लग जाता है, लेकिन सभी को नियमों का पालन करना चाहिए। अपने बच्चे को समझाएं कि नियम बनाए जाते हैं ताकि खेल को एक संगठित तरीके से खेला जा सके। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी लिखा है, खेल से टीम वर्क बढ़ता है। वह हम में दूसरों के योगदान को स्वीकार करने की भावना विकसित करता है। यह जरूरी है कि हम खेल को अपने देश के युवाओं के जीवन का एक अंग माने और खेल भावना के साथ
हम खेलें, क्योंकि खिलाड़ी सबका दिल जीत लेते हैं। टीम के साथी, कोच और रेफरी के साथ गुस्से में जवाब देने की बजाय खेल पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। हमेशा खराब भाषा और नकारात्मक शब्दों के इस्तेमाल से हमें बचना चाहिए। निष्पक्ष खेलें। अच्छे खिलाड़ी जीतना चाहते हैं क्योंकि वे नियमों का पालन करते हैं, सबसे अच्छा खेल खेलते हैं। कभी भी जीतने के लिए किसी भी ऐसे प्रयास का समर्थन ना करें जो नियमों से इधर उधर जाने का प्रयास करता हो। धोखा देना ये विनम्रता की निशानी नहीं है। अपने क्षेत्र में अपने टीम की गतिविधियों में शामिल होने पर कोच और रेफरी को सुनने, उनके निर्देशों का पालन करने के महत्व पर जोर देना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जो अनुशासित नहीं है उसका ना तो वर्तमान है ना ही उसका भविष्य है। ये चाणक्य जी की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, क्योंकि दोस्तों कहा भी गया है, समझौता मत करना यारो, हार से ना तुम डरना यारो। खेल भावना मात्र प्रबल हो, झूठ कपट ना कोई छल हो। नियम और अनुशासन मानो, विजय भावना मन में ठानो। रंग जीत का भरना यारो, समझौता मत करना यारो। ये खेल भावना की एक अच्छी विचारधारा है कि हम स्वयं भी निर्देशों का पालन करें, नियमों का पालन करें और जीतने के लिए कुछ कपट से युक्त हथकंडे ना अपनाएं और जीत की भावना को हमेशा लक्ष्य के साथ अपनाने की कोशिश करें। और ये कहा जाता है कि हमें दूसरी टीम का सम्मान करना चाहिए। वे खेल ही क्या जिसमें जीत फिक्स हो, केवल उसी खेल का मजा है जिसमें हार का भी रिस्क हो। हम जीत भी सकते हैं और हार भी सकते हैं, क्योंकि खेल व्यक्ति को जीतने की प्रेरणा देता है। और उस भावना से अगर हम खेल खेलें तो शायद हमें अवश्यमेव जीत हासिल हो सकती है। आपकी टीम जीतती है या हारती है, दूसरी टीम के प्रयास के लिए सम्मान दिखाना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि दूसरी टीम जीतती है तो हार स्वीकार करें, अपनी क्षमताओं को स्वीकार करें और आगे बढ़ें। अपने हारे हुए प्रतिद्वंद्वियों को नीचा ना दिखाएं। यही खेल भावना है। तो किसी भी खेल में हमें इसी भावना के साथ ही आगे बढ़ना है। आप स्वयं भी जीत का लक्ष्य लेकर चलें, अपने टीम के साथियों को भी प्रोत्साहित करें। टीम खेल में सबसे अच्छा काम तब करती है जब प्रत्येक व्यक्ति उसका समर्थन करता है। जब प्रत्येक व्यक्ति टीम का समर्थन करता है तो टीम के खिलाड़ी आपस में एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं कि वे अच्छा कर रहा है, वो अच्छा कर रहा है। अगर किसी से गलती भी हो जाती है तो फिर भी उसे प्रोत्साहित करें। आलोचना से यथासंभव हमें बचना चाहिए। माता पिता का अपने बच्चों के लिए, किशोरों के लिए उनके द्वारा किए गए विशिष्ट व्यवहारों की प्रशंसा करनी चाहिए। भले ही उन्होंने कोई गलती की हो, आशा के अनुरूप ना खेला हो, लेकिन बाद में अगर बच्चों को प्रशंसात्मक वचन माता पिता से, टीम के कोच से मिल जाएं तो वो दोबारा खेल भावना के साथ आगे बढ़ सकता है। तो अक्सर ये कहा जाता है दोस्तों कि हमें अच्छे खिलाड़ी खेल का आनंद लेते हैं और जानते हैं कि एक सकारात्मक बिंदु पर किसी खेल को कैसे समाप्त किया जा सकता है। धमकी, क्रोध, आलोचना, नकारात्मक बातें ये स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। यदि आपने किसी को अनिच्छा से कुछ गलत कह भी दिया है तो उस पर खेद व्यक्त करें। हमेशा हाथ मिलाकर एक दूसरे का सम्मान करें। गले मिलकर खिलाड़ियों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। इन छोटे छोटे प्रयासों से हमारे जीवन में
खेल भावना का विकास हो सकता है। अगर हम चाहते हैं कि अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लें, जब तक वो तुम्हारी कहानी ना लिख दे। कहते हैं कि हमारा संघर्ष ऐसा होना चाहिए कि खुद ब खुद हमारी कहानी बन जाए। आपने देखा है, सुना है कि बहुत सारे खिलाड़ियों की जीवन शैली पर फिल्में बन चुकी हैं। उनकी जीवनी को लेकर अनेक प्रकार की बायोपिक्स बन चुकी हैं। तो संभवतः जब कोई खिलाड़ी खेल भावना के साथ आगे बढ़ता है, तो वह प्रगति भी करता है, सफलता की ऊंचाइयों का संस्पर्श भी करता है और उसे देश में सम्मान मिलता है। तो हमें अपने बच्चों को, अपने किशोरों को खेल भावना उनके हृदय में विकसित करनी चाहिए, ताकि हमारा देश सर्वत्र आगे बढ़ सके। हमारे देश को उन्नति और प्रगति के शिखर पर ले जाने के लिए हमें अपने बच्चों में खेल भावना का विकास करना अनिवार्य है, क्योंकि ये कहा जाता है कि खेल भावना एक विचारधारा है, एक दृष्टिकोण है। क्योंकि टीम के साथी और विरोधियों के प्रति हमें शिष्टाचार का व्यवहार करने की जरूरत होती है। हम सत्य, निष्ठा, नैतिक व्यवहार और बढ़प्पन का प्रदर्शन करते हैं। खेल भावना किसी गतिविधि में प्रतिभागिता करके विकसित की जा सकती है। वो गतिविधि अपने आप में अपना अध्याय लिखती है, अपना इतिहास लिखती है। तो अपना अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों में सुधार लाने की कोशिश कीजिए। और खिलाड़ियों को विशेष रूप से मेरा आग्रह है कि वो मैदान के अंतर्गत कभी भी क्रोध की भावना के साथ अनिच्छा से किसी का अपमान ना करें, और सद्व्यवहार के माध्यम से वो अवश्यमेव प्रतिष्ठा पा सकते हैं, सम्मान पा सकते हैं। समाज के लिए उन्होंने ऐसा अद्भुत कार्य किया है कि समाज कभी उनका ऋण नहीं चुका सकता। तो सभी खिलाड़ियों से मेरा विनम्र आग्रह है कि मैदान में खेल भावना का प्रदर्शन करें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां इसी खेल भावना के बल पर वो समाज के अंतर्गत सौहार्द की भावना को स्थापित कर सकें, विनम्रता का समावेश हो सके, और इसी विनम्रता के माध्यम से ही हमारा समाज अन्य देशों की तुलना में अधिक प्रगति कर सकता है। धन्यवाद।